सर प्लीज चुप करे रे सो एक कंधा मुसंगत जे उनके समझाने में सुलाई थे। सो इधर देखिए हम अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस थी कि वो दो अगर समान पर लीनियर इक्वेशंस थी तो डायरेक्टली असन छापा क्यों यहाँ x या y जो वैल्यू पापनो इकड़ेवा आई b में बाकी हम सब्स्टिट्यूट अगर एक लीनियर थी और एक थी क्वाड्रेटिक तो भी हम क्या कर रहे थे लीनियर इक्वेशन में से x या y का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक हो गई यानी कि यहाँ पे भी स्क्वायर है और इस वाली इक्वेशन में भी है स्क्वायर। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टर्म हमें नजर आ रहा है इस वाली इक्वेशन को हम करेंगे ओपन। ओपन मतलब कि इसके स्क्वायर से हम करेंगे ओपन। तो यहाँ पे हम पहले इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा स्क्वायर द फर्स्ट ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मतलब 2 टाइम 1 is 2 and x and square of 1 is 1। ये हो गया हमारा ओपन। फिर हम इसको ओपन करेंगे सो अगेन ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर द फर्स्ट ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मतलब प्लस 2 टाइम 3 is 6y and the square of last will become 9 and that is equals to 25। इधर देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को हमने लिखा अलग से और ये वाले जो टर्म्स हैं xy और 6y इनको हमने किया अलग। यहाँ पे हमने किया 2x और यहाँ पे हम करेंगे प्लस का 6y और 1 and 9 becomes 10 and that is equals to 25। Again we will have x square plus y square minus 2x plus 6y is equals to 25 minus 10 मतलब 50। This is your equation number 3। अब हम क्या करेंगे अब जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको भी हम ओपन करेंगे। पहले यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x स्क्वायर प्लस इसको अगर हमने ओपन किया तो ये जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 is equals to 10 and it will become x square plus y square plus 2y is equals to 10 minus 1 is equals to 9 and this is your equation number 4। sir here is so please। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें इन दोनों में सॉरी इस वाली इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास x स्क्वायर भी है y स्क्वायर भी यहाँ पे भी x स्क्वायर और y स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दें तो स्क्वायर वाले टर्म्स तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है इन दोनों को आपस में करवा दें सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 15 और इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9। अगर हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो क्या होता है निशानी चेंज ये प्लस है तो माइनस ये प्लस है तो माइनस ये माइनस और ये भी होगी हमारी माइनस। आप देखें ये x स्क्वायर कैंसिल यहाँ पे ये y स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल यहाँ पे बचेगा माइनस का 2x और 6y में से 2y गया तो बाकी बचेगा प्लस का 4y एंड दैट इज इक्वल्स टू 15 में से 9 गए तो 6 बाकी बचेंगे प्लस के 6। सही है और इसको सिंपलीफाई करवा देते हैं 2 है सब में कॉमन तो इस पूरी इक्वेशन को हम कर रहे हैं डिवाइड बाय 2। अब अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो बाकी बचेगा माइनस x इसको 2 से डिवाइड किया तो 2y और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। सही है यहाँ तक। अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन ये वाली आ गई है लेकिन अब हम क्या करेंगे इसमें से हम या तो x का या फिर y का वैल्यू यहाँ से अलग करेंगे निकालेंगे। ठीक है अगर हम 2y को उधर लेके जाते हैं तो योर माइनस x विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब अगर हम माइनस को भी उधर लेके गए तो x विल बी इक्वल टू 2y प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा 3y। सही है यहाँ तक। अब जो भी x का वैल्यू यहाँ पे निकला इसमें भी y है। अब आपकी मर्जी है या इस इक्वेशन में पुट करवाएं या इस इक्वेशन में पुट करवाएं और फिर एक वैल्यू मिल जाएगा देन हम उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करवाएंगे एंड विल गिव द अदर आंसर।
ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, इनमें पुट करना है, ये आसान भी लगी भाई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पुट करवा रहे हैं ये वैल्यू इक्वेशन नंबर और इसको इक्वेशन नंबर 5 करना है। सर भैया है समझ अच्छा ही तो ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को पुट करवाएंगे इक्वेशन नंबर 4 में। सो इक्वेशन नंबर 4 में बस एक ही जगह पे स्क्वायर की जगह है बस, बाकी सब y है हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं, x की जगह हमने लिखा 2y - 3 होल स्क्वायर और आगे है प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2y एंड दैट इज इक्वल्स टू 9 है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अगेन वी आर गोइंग टू ओपन दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 4y स्क्वायर माइनस है तो माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 3 इज 12y। यहां पे लिखेंगे 12y, स्क्वायर ऑफ लास्ट इज 9। ये वाले टर्म सेम लिखेंगे हम लोग कि y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9। अब देखिए ये 4y स्क्वायर और y स्क्वायर 5y स्क्वायर, 12y में से 2y गए तो बाकी माइनस के 10y, ये 9 जब उधर जाएंगे तो हो जाएगा 9 - 9, तो 9 - 9 बिकम्स 0। इन दोनों में से 5y इज कॉमन, बाकी क्या बचेगा y - 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर हमें क्या मिला 5y इज इक्वल्स टू 0 एंड y - 2 इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 0 हो गया और y इज इक्वल्स टू 2 हो गया। दो वैल्यू हमें मिल गए, एक y के, एक मिला 0 और एक मिला 2। अब इन दोनों y के वैल्यूज को पुट करवाएंगे इस इक्वेशन में, नाउ दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पे करेंगे पहले कि by put these values in equation number 5। हां 5y is equal to 0, 5y is equal to 0, तो 0/5 भी मल्टीप्लाई में आना है, 0/5 0 थी, ठीक है। अब देखें, अब अगर हमने y की जगह 0 पुट किया तो x will be equal to 2 टाइम y मतलब 0 - 3, so x will be equal to -3। और अगर हम x की जगह 2 पुट करवाएंगे तो और y की जगह, तो यहाँ पे हम पुट करवाएंगे 2 ब्रैकेट में 2 और -3, तो x will be equal to 2 times 2 is 4 - 3, so x is equals to 1। सर गलत है, ठीक है सब्जेक्ट ना बोलिए अगर आओ शाम सुनो तो सर कहो। अब देखें, अब जो मेरे पास आंसर्स बने, अगर x का वैल्यू है -3 तो y का वैल्यू है 0, और अगर x का वैल्यू है 1 तो y का वैल्यू है 2। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन से। बड़ी बुदो दोबारा सुनो एक दफा जल्दी से, इधर देखो मुख्य बुदो, ही भी स्क्वायर हुई, ही भी स्क्वायर वाली इक्वेशन है, ठीक है। सबका पेना जब नजर पहुंचे ने स्क्वायर पे ओपन कर से x - 1 होल स्क्वायर कैलकुलेट से मुद्दा के दिस स्क्वायर द फर्स्ट ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड द स्क्वायर ऑफ लास्ट। सिमिलरली इनके नहीं ओपन कर से स्क्वायर द फर्स्ट ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एंड स्क्वायर ऑफ लास्ट 25 के प्रोसेस है। इन्हें मीनिंग अलग कर से हम इक्वेशन पे ही वाली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2x 6y 50। वरी हिन में ही स्क्वायर यानी कि ओपन कर से इन्हें के ओपन कर से इक्वेशन नंबर 4 के लिए और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में एडिट सो पर एक ही नजर पहुंचे इन्हें भी x स्क्वायर y स्क्वायर है, इन्हें भी x स्क्वायर y स्क्वायर है। अगर इन्हें मीनिंग के साथ सब्ट्रैक्ट कराएं तो स्क्वायर वाला टर्म का खत्म थीगा वसा इन्हें मीनिंग के करावा सब्ट्रैक्ट इन्हें के भी और इन्हें के भी इन्हें के जने के साथ सब्ट्रैक्ट कराओ से सब्ट्रैक्ट कराने का बाद में स्क्वायर वाला टर्म खत्म दिया, बाकी बचना लीनियर आने सानी लीनियर इक्वेशन थी भाई। लीनियर जी असा पेना करे आया हूं या x2 या y जो वैल्यू करना से बस जैसा कि x आसानी से मिली भाई ते करे x जो वैल्यू करियो x बराबर मिली 2y - 3 जी आणि जेको भी x जो वैल्यू आहे या हन में पुट कयो या हन में पुट कयो मिनिमम जेमे भी पुट करना y ना के मिली असा के ही नदी इक्वेशन की लगी ते करे सा हन में पुट कराई से x की जगह पे पुट करा से 2y - 3 के बाकी y2 2y = 9 से अगेन ये स्क्वायर एंड के ओपन क्यों से स्क्वायर द फर्स्ट सेकंड वाले फॉर्मूला से ये ओपन थी वायो तत्या से आखिर में समान बचा ही वाला 5y2 - 10y = 0। सो इते साइन मिनिमम कॉमन मत से अगर इते 0 न हो जाए तो ट्राई नंबर रखो 0 आ ते करे 5y के हो तो से कॉमन एकड़ो वैल्यू लिख तो 0 एंड बे वैल्यू लिख तो 2 आणि ये तो मिल गया y जा आंसर साने इनके पुट कराएंगे से इक्वेशन में तो जी x प्लेस आ गया।
तो असा के आफ्टर में x मिल गयो आफ्टर में असा सॉल्यूशन से नहीं ब्रैकेट में लिखी था सब काट दिया चार आंसर्स असा के दिए आई बात समझ में थोड़ो सिर्फ टेक्निक याद करनी है बाकी बिल्कुल आसान है बिल्कुल सिंपल है जल्दी करो यो क्वेश्चन नंबर 4 दिखाया से लाइक बदल दूची है ही भी लीनियर है ही भी लीनियर इक्वेशन एक ही ऐसा है मिली के बराबर का करायो 0 दे ठीक है ना इट मींस के अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 बाय ऐसा चाहता क्यों क्या देखो पहली ब्रैकेट है 4x 3y इनके बराबर का क्यों 0 दे आई सिमिलरली जेका ई ब्यो वाला ब्रैकेट है x - y - 5 इन्हीं के भी बराबर तक क्यों 0 दे ठीक है मैं कर सकूं भाई फैक्टर्स है तो भाई ऐसा बराबर कैंसिल आ सकती ये ऐसा जी 4x - 3y 0 इक्वेशन नंबर 3 and ये वाली इक्वेशन असा करना से x - y will be equal to इक्वेशन नंबर 5 या इक्वेशन नंबर 3 भाई 4 सही है इतना था छाप रहे हो इन्हें मिली के साइमल्टेनियसली हल के ताने आंसर बची ना देन असा पर में पुट करा रखना ठीक है सो पहले असा चाहता कि भाई इक्वेशन नंबर 4 की लिखना होता अगर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 x will be equal to 5 प्लस y थी लो सो असा छा करना से जो x जो वैल्यू है में पुट कराना से इट मींस के साथ करना से भाई पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कराया रखो ठीक है इनमें पुट कराना से देखिए लो 4 x की जगह पे 5 प्लस y आई माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 0 हल करे तो ये तीनों का जो 20 प्लस 4y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 20 होने भी तो 4y माइनस y इज इक्वल्स टू क्या थी वो माइनस 20 ठीक है एकड़ो एकड़ो आंसर अची वियो ये चीज असा जो y जो आंसर 20 इने क्या पुट कराइना से हिने यानी कि असा लिखना से पुट y is equals to 20 in equation number o ई वाली 4 so your x will be equal to 5 minus 20 so x will be equal to minus 15 ये जीरो का आंसर नंबर 5 आने वाली छा गयो जेका ई वाली इक्वेशन करी तो लीनियर वाली ये वाली जगह लीनियर वाली करी तो यहां जे कई वैल्यूज कर जाता 1 बाय 1 कर इन वाली इक्वेशन में भी पुट करना होगा ठीक है सो आने का सा पुट करायो पुट x is equals to -15 इन इक्वेशन नंबर 1 x y अगर 1 में सा पुट कराएंगे से तो ये लो माइनस जो 15 है होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 15 जो स्क्वायर 2 to 5 plus y square is equals to 25 so y square will be equal to 25 minus 2 to 5 so y square will be equal to minus जो 200 थी ठीक है so your y will be equal to अगर y के बराबर कराइना से ये तीनों असानी अंडर रूट में माइनस जो 200 सही है सो अगर असानी के हल करना से तो तानो आंसर इंदो घणो इंदो 14 अंडर रूट 2 है ना 200 सो इक्यो 50 इक्यो 55 इक्यो 50 अंडर रूट 10 अंडर रूट 2 और माइनस जे करे आयोटा सही है माइनस जे करे असानी चीज आयोटा सो ये असा के मिली एकड़ो आंसर y बियो आंसर y जो आई हाणे वरी छा करना से ये जे के y जा आंसर्स आया ये वरी असा वापस पुट कराइना से इक्वेशन नंबर 1 में तो असा के x जो वैल्यू मिल सके ठीक है सो अगेन पुट y is equals to 10 under root 2 iota equation number 1 x square plus so x square y is equals to 20 पुट कराएंगे
y20 का पुट कराया उसे तो 6 पुट कराया उसे सही है। ये किलो मान लो 400 is equals to 25, so x square will be equal to 25 minus 400, so x square 400 मान 25 जाता minus 375, so x will be equal to under root minus 375 ठीक है। सो our answer सचिया देखें जल्दी से अब 4 मेरे पास आंसर्स आ गए। इधर देखें सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवा रहे तो बहुत बड़ी इक्वेशंस हो रही थी, डबल डबल हल करनी थी। यहाँ पे हमने इन दोनों को लीनियरली अलग अलग करवा दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, दोनों वेक्टर्स हैं, तो हमने इस इक्वेशन को बराबर किया 0 के और इसको भी बराबर किया 0 के। यहाँ से हमें मिला 4x - 3y = 0 और यहाँ से x - 5 = 0 मिला। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन को अब यहाँ पे उठाएंगे इन दोनों लीनियर में से, इनमें से हमने इस इक्वेशन को उठाया और x का वैल्यू निकाला। जो भी हमने x का वैल्यू निकाला इस वाली इक्वेशन में पुट करवाएंगे 3 में, यानी कि हमने ये वाली इक्वेशन भी यूज की, इसमें हमने x का वैल्यू पुट किया और ये वाली इक्वेशन भी हमारी हो गई यूज। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमने y का और x का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब हमें ये मिला y जो कि -20 और x है जो कि -15। अब 1 बाय 1 करके इस इक्वेशंस में से जो x और y के वैल्यू मिले वो हम इन इक्वेशंस में पुट करवाएंगे। आई बात समझ में? अब अगर हमने x का वैल्यू पहले पुट करवाया जो कि हमें मालूम किया होता -15, पहली इक्वेशन में हमने x की जगह लिखा -15 और जब हमने इसको सॉल्व किया तो y का हमें ये वाला आंसर मिल गया। इट मींस कि अगर x थी -15 तो y क्या मिला 10√2 और आएगा, क्योंकि माइनस अंदर ब्रैकेट में होता है तो ये हो जाता है आएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इसी पहली इक्वेशन में सेम हम y का वैल्यू पुट करवाएंगे जो था -20। अब अगर हमने y की जगह -20 पुट करवाया तो हमें जो x मिलेगा वो मिलेगा 5√13 और आएगा। दैट मींस कि अगर x से 5√13 आएगा तो y क्या होगी हमारी -20। ये हमने 4 आंसर्स मालूम कर लिए। आएगा समझ में? यानी कि मेक श्योर अक्सर करके हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, हम ये सोचते कि x और y तो मिल गया, लेकिन लुक एट द इक्वेशंस, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो हमारे पास जो आंसर आने चाहिए वो भी दो आंसर्स होने चाहिए। आई बात समझ में? तो दो आंसर्स के लिए हमने क्या किया, पहले लीनियर इक्वेशंस को हल किया, जो आंसर आ गया उनको 1 बाय 1 करके x और y की जगह पुट किया और हमारे x और y के दूसरे वैल्यूज आ गए हमारे पास। ठीक है, ओके, एक और बार आपको प्रैक्टिस करना हो तो जरूर इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6 सर पक्का लगा बेटा